तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें। महिलाओं में किस तरह से जोश आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। अभी कुछ ही देर पहले ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जहां पर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। G20 की कामयाबी में कैसे महाजश्न जो है वो जारी है। बीजेपी मुख्यालय कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और दरअसल आज एक और ख़ास वजह है क्योंकि G20 को लेकर जश्न तो होगा ही, और खबर सामने ये भी आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है वो, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पहली लिस्ट है वो सामने आ चुकी है, वो सीटें चुनी गई थी जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लगभग 37 सीटें थी या फिर प्रदर्शन उन सीटों पर अच्छा नहीं था मध्य प्रदेश में। और आज ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 सीटों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पर मोहर लग सकती है आज देर रात तक, या फिर कल सुबह वो नामों की घोषणा भी जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। क्योंकि 2018 में आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, साथ ही छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। भले ही मध्य प्रदेश में लगभग 18 महीने के बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन 2018 में जो गलतियां की गई उसे बीजेपी बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती। और शायद यही वजह है कि लगभग कुछ दिन पहले ही जब 37 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की गई थी, ये वो सीटें थी जिस पर 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, या फिर प्रदर्शन जो है वो उन सीटों पर अच्छा नहीं था, ताकि पहले से जो प्रत्याशी हैं वो अच्छी तैयारी कर लें, जो तमाम उपलब्धियां हैं बीजेपी की वो जनता तक पहुंचा सके। क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तो शामिल होंगे ही पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान वो वहां पर पहुंच चुके हैं, और साथ ही अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये कहा जा रहा है कि एक छोटा सा रोड शो जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर होगा। लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी किस तरह से G20 की कामयाबी को लेकर गदगद है, और जब तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष देश से वापस अपने विदेश पहुंचे, अपने अपने देशों में पहुंचे, तो किस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 की कामयाबी को लेकर बोलते हुए नजर आए। और ये कहा कि शायद इतना सफल G20 का आयोजन कभी नहीं हुआ, और ये भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर हो या फिर उनकी शख्सियत को लेकर हो। और ये देखिए मनोज तिवारी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी, एक बार सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने G20 की सफलता भारत में 2023 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम का सही मायने में अर्थ नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया। हमारे शास्त्रों में लिखा है अयम निजः परो व्यक्ति, ये मेरा है वो दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम। ऐसी सोच बहुत छोटी बुद्धि वालों की है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, और भारत ने अपने उदार चरित्र का परिचय दिया है। हम G20 में भारत की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कांग्रेस को किसने रोका सेलिब्रेट करने से? कांग्रेस को अगर देश को अपना समझना है तो मोदी जी की सफलता मत सेलिब्रेट करो, लेकिन देश की सफलता को तो सेलिब्रेट करो। मैं देख रहा हूं यहाँ जितने लोग हैं, कोई हरियाणा से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई दिल्ली के गलियों से आया है। हम नरेंद्र मोदी जी को इसलिए सम्मानित करने आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भारत के अध्यक्ष के रूप में एक भी प्रस्ताव, एक कौमा भी नहीं लगाया गया किसी देश के द्वारा, पारित हुए। और अब G21 भी हो गया क्योंकि अफ्रीका यूनियन हमारे यहाँ शामिल हुआ। तो अगर इसको इतने, जिनको काले देश, अश्वेत देश कह करके दुनिया कई बार तिरस्कार करती रही, उसको भारत ने सम्मान दिया, अफ्रीका यूनियन को। ये हमारे भारत के हर दलित, शोषित, पीड़ित के तरफ से भी मोदी जी का स्वागत है। और अगर इस पर भी विपक्ष को परेशानी है तो इसका मतलब कि विपक्ष की सोच बहुत छोटी हो गई। शायद हो जाए, भाई उनको आजादी है, वो करें ना, वो बताए, मीटिंग करें। लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी का एक नेता
जो सांसद है राघव चड्ढा जी, वो कह रहे इंदिरा जी हिटलर थी,